यही फ्रेंड्स। तो अब हम देखो हमको है ना तो उसी समय पढ़ेंगे। अब तो यहाँ पढ़ता है ना, तो हमको गति का तीसरा नियम पढ़ना है, फिर समयक संरक्षण के नियम देखें। पहले गति का तीसरा नियम कवर कर लेते हैं, फिर समयक संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। तो गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि देखो बंदूक, नाव, कुआं, है ना, ऊंचाई से कूदना, रॉकेट को आगे बढ़ाना। नियम क्या कहता है, क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया कहता है कि हाँ, अगर आप कुछ क्रिया करते सामने से प्रतिक्रिया होती है। ये सब ये क्रिया मैंने करी तो हवा भी मुझे प्रेशराइज कर रही है, लेकिन उतना बल नहीं हुआ मैं कि मेरा हाथ पीछे देख सके। ठीक है। और आवेग के नियम जो है ना, आवेग के जो उदाहरण है उनको अपन सर्किल कर लेते हैं। ठीक है। संवेग से आती हुई गेंद, एक तो गेंद का उदाहरण आएगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी से आती हुई गेंद को कैच करता है, क्रिकेट खिलाड़ी का उदाहरण आएगा। गद्दा मिट्टी के फर्श पर, सीमेंट से बने फर्श पर गिरने पर, तो मिट्टी के फर्श पर गिरोगे, सीमेंट के फर्श पर गिरोगे तो बहुत अंतर होगा। गाड़ी में स्प्रिंग और शॉक अब्जॉर्व लगाए जाते हैं। स्प्रिंग का उदाहरण है कराटे खिलाड़ी, वापस खिलाड़ी हाथ के प्राण से ईंटों को तोड़ देता है, ईंटों को तोड़ देता है। ऊंची कूद, लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी खोदकर, फिर मैदान है ना थोड़ी पोली करी जाती है। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी दौड़ी की जरूरत पड़ती है, कील को गाड़ना। तो कुछ उदाहरण है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको हायर कर लिया। थोड़ा सा ऐड करेंगे, नाव, बंदूक, कुआं, ऊंचाई, पानी। देखो कुआं, नाव, बंदूक सबका संबंध, बाबूराव ने वो बंदूक कहाँ फेंकी थी, वहाँ फेंकी थी, मतलब कुल मिला के सबका संबंध पानी से। ऊंचाई, रॉकेट। ठीक है। तो कुआं, नाव, पानी, बंदूक है, रॉकेट है, ऊंचाई है, पानी तो नहीं। ठीक है। तो मैंने तो सबका संबंध कहीं ना कहीं दिमाग में मैंने पानी से जोड़ लिया। बंदूक पानी में फेंकी थी, रॉकेट भी आसमान में वाष्प होती है, ऊंचाई पर वाष्प है, कुआं है, पानी। तो ऐसा करिए, है ना। फिर क्रिया प्रतिक्रिया। अब खिलाड़ी मैदान में, देखो खिलाड़ी का संबंध मैदान से होता ही, गेंद से भी होता है, मिट्टी स्प्रिंग से भी होता है। स्प्रिंग वो जो पहनते हैं ना पाँव में कुछ ना कुछ, मतलब स्प्रिंग कहीं ना कहीं तो लगी होती होगी उनकी ड्रेस में। जहाँ से आप फर्स्ट बार कनेक्ट कर पाए वहाँ से करें। ठीक है। खिलाड़ी है, मैदान है, स्प्रिंग है, गेंद है, कीले उनके जूतों में, मतलब घर्षण होता होगा, कीले हैं। तो ये अपने मतलब दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठ गया, फिट हो गया। ठीक है। खिलाड़ी, मैदान, गेंद, स्प्रिंग, कीले। ओके, बच गया। स्प्रिंग, कीले, खिलाड़ी, मैदान में मिट्टी धोती है। तो ऐसा करके अपने ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई। ठीक है। ये अपने सारा याद हो गया, ये अपने सारा याद हो गया, ये अपने सारा याद हो गया। ठीक है। फिर सेल्फ सिलेक्शन के लिए तो अब ऐसा करते हैं, इसको यूँ जो हमने पढ़ा कि गेंद से क्या है। देखो समान गेंद से ये है कि समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। उसके बाद क्रिकेट खिलाड़ी जैसे तेज़ी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे कर लेते हैं। हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर देता है ताकि चोट कम लगे। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। गाड़ी में स्प्रिंग और शॉक अब्जॉर्वर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना। ऊंची कूद एवं लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती है ताकि कूदने पर खिलाड़ी को चोट न लगे। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। ये हमने रीड कर लेते हैं। अब इनको रीड करेंगे कि बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर झटका लगे। नाव के किनारे पर जमीन से कूदने पर नाव का पीछे हटना। नाव का पीछे हटना। नाव खेलने के लिए बांस से जमीन को दबाना। कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। देन ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। रॉकेट का आगे बढ़ना। ये सारे उदाहरण किसके हैं? गति के तीसरे नियम के। ठीक है। तो अब हम समय संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, जिसमें तो अब हम समय संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। ठीक है। जिसमें हम फर्स्टली उदाहरण जानेंगे। रॉकेट, प्रणोदन, बंदूक, देन गेंद, तो
जब पहले उदाहरण देखें उसके बाद देखेंगे कि नियम क्या है। तो जब बराबर संवेग वाली दो गेंदें आपस में टक्कर मारती है तो गेंद अचानक उड़ जाती है। यहाँ निकाय का कुल संवेग टक्कर के पूर्व शून्य और टक्कर के बाद फिर से शून्य हो जाती है, अर्थात निकाय का कुल संवेग नियत है या संरक्षित। अब बंदूक का उदाहरण लिया, गेंद का समझ है ना, अब बंदूक का समझ। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो अब हम बंदूक वाला उदाहरण करेंगे, ठीक है। कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो अत्यधिक वेग से आगे की जाती है, जिसमें से आगे की दिशा में सड़क उत्पन्न हो जाता है और गोली भी बंदूक को प्रतिक्रिया बल के कारण पीछे की ओर धकेलती है, जिससे उसमें पीछे की ओर सड़क उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली से अधिक होता है। ओके, तो जिससे बंदूक पीछे हटने का वेग गोली के वेग से बहुत कम होता है। बंदूक चलाने वाला बंदूक को कंधों से दबा कर रखता है ताकि बंदूक एवं शरीर एक हो जाए। इस प्रकार द्रव्यमान बढ़ जाने से शरीर को बहुत अधिक धक्का नहीं लगता। यदि दो एक समान गोलियां भारी तथा हल्की बंदूकों से अलग अलग एक समान है ना गोलियां भारी तथा हल्की बंदूकों से एक अलग अलग दागी जाए तो हल्की बंदूक अधिक वेग से पीछे की ओर हटेगी, जिससे चोट लगने की संभावना अधिक है। नेक्स्ट रोकेट प्रणोदन को पढ़ेंगे। तो बंदूक से क्या समझ आया कि बंदूक, कंधा, भारी बंदूक, हल्की बंदूक, पीछे की ओर धकेलना, कम पीछे होना, ये 4-5 कॉन्सेप्ट हमको समझ आए। फिर रॉकेट प्रणोदन में क्या है, किसी रॉकेट की उड़ान एक शानदार उदाहरण में से उन शानदार उदाहरणों से कि जिसमें न्यूटन का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण नियम स्वयं को अभिव्यक्त करता है। इसमें ईंधन की दहन से पैदा हुई गैसें बाहर निकलती है और इसकी प्रतिक्रिया रॉकेट को धकेलती है।